अस्सलाम वालेकुम। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 12.8 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। यहाँ पर भी हमारे पास वही रिलेशंस यूज़ हो रहे हैं। इसका पार्ट 1 जो है उसमें हमें वो डिमांड कर रहा है कि जी हमने शो करना है R1 इज इक्वल टू 4 कैपिटल R साइन अल्फा बाई 2 कॉस बीटा बाई 2 एंड कॉस गैमा बाई 2। तो क्वेश्चन ये बहुत सारे सिमिलर क्वेश्चन हैं। तो इसमें से ये हम पहला ही पार्ट चूज़ कर लेते हैं, बाकी भी सेम टू सेम इसी तरीके से आपने फार्मूलाज लगाने हैं। तो ये R1 R2 R3 आपसे प्रूफ होते जाएंगे। तो पहला पार्ट हमारे पास क्या है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है जी कि हमने शो करना है कि R1 इज इक्वल टू 4 कैपिटल R साइन अल्फा बाई 2 कॉस बीटा बाई 2 एंड कॉस गैमा बाई 2। तो हम कंसिडर कर लेते हैं जी राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड दैट इक्वल्स टू 4 कैपिटल R साइन अल्फा बाई 2 cos बीटा बाई 2 cos गैमा बाई 2। तो 4 कैपिटल R का फार्मूला हमारे पास क्या था, R इज इक्वल टू ए बी सी ओवर 4 डेल्टा। इसको रिप्लेस करेंगे इस जगह पर ए बी सी ओवर 4 डेल्टा। साइन अल्फा का फार्मूला हमारे पास क्या था, अल्फा बाई 2 का S माइनस बी S माइनस सी ओवर बी सी। इसी तरीके से cos बीटा का फार्मूला हमारे पास क्या था, S इंटू एस माइनस बी ओवर ए सी। और cos गैमा का फार्मूला आपके पास क्या था, S इंटू एस माइनस सी ओवर ए बी। तो यहाँ तो पहली ही बात है कि जी 4 से कैंसिल हो गया है। तो ए बी सी ओवर डेल्टा, इनके स्क्वायर रूट कंबाइन करें। तो ये सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर चल रहे हैं अभी तक शुरू वाले। तो s माइनस बी 2 टाइम्स है, पहले देखिए s माइनस ए नहीं है हमारे पास, ठीक है। s माइनस बी 2 टाइम्स है और s माइनस सी भी 2 टाइम्स है और s भी 2 टाइम्स आ रहे हैं। तो s स्क्वायर हो गया, ये s और ये s स्क्वायर, s माइनस बी और s माइनस बी, s माइनस बी का स्क्वायर और s माइनस सी, s माइनस सी, s माइनस सी का स्क्वायर ओवर, इसमें a है इसमें a है तो a स्क्वायर, ये b स्क्वायर और ये सी और ये सी स्क्वायर। हम कंबाइन लिख लेते हैं स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सारी टर्म्स अंदर क्या है, स्क्वायर वाली हैं। तो ए बी सी ओवर डेल्टा, तो ये s इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर ए बी सी। अब आप देखें तो ये ए बी सी आपस में कैंसिल हो गए, बचता क्या है s इंटू एस माइनस बी और s माइनस सी ओवर डेल्टा। अब यहाँ पर ऊपर कमी किस चीज़ की थी, इसलिए मैंने एक गैप छोड़ा कि यहाँ पर मेरे पास s माइनस ए नहीं है। तो अगर मैं s माइनस ए से ऊपर मल्टीप्लाई करता हूँ s माइनस ए और सेम इसी फैक्टर से मैं नीचे डिवाइड कर दूँ, तो आप देख रहे हैं कि जी ऊपर वाली चीज़ क्या बन चुकी है, दैट इज डेल्टा स्क्वायर। और नीचे क्या है, s माइनस ए और ये डेल्टा, एक डेल्टा स्क्वायर से कैंसिल, तो दैट इज डेल्टा ओवर s माइनस ए। तो फाइनली डेल्टा ओवर s माइनस ए किसके इक्वल होता है, R1 के। जैसे कि R1 हमने फार्मूला पढ़ा था, डेल्टा ओवर s माइनस ए होता है, R2 हमारे पास डेल्टा ओवर s माइनस बी होता है और R3 डेल्टा ओवर s माइनस सी होता है। तो ये ई सर्कल के रेडियस थे। तो ये तीनों रिलेशन हमें याद हैं। तो हमारे पहले रिलेशन में हमने R1 प्रूफ करना था, तो ये R1 प्रूफ हो गया। सिमिलर केस है कि अगर आप बाकी पार्ट्स भी करें, इसमें R2 प्रूफ करना है, तो डेफिनेटली लास्ट में आपके पास डेल्टा ओवर s माइनस बी बचेगा। इसमें आपने R3 प्रूफ करना है, तो लास्ट में आपके पास डेल्टा ओवर s माइनस सी बचेगा। तो फार्मूले वही हैं, कॉस अल्फा बाई 2 साइन बीटा बाई 2 साइन गैमा बाई 2। बस अब आपने हाफ एंगल फार्मूला से यहाँ पर अप्लाई करने हैं, तो ये रिजल्ट्स आपसे शो हो जाएंगे। अब आ रही आती है क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी देख लें, तीनों पार्ट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम है। सब में 10 यूज़ हुआ है, एस यूज़ हुआ है। बस R1 R2 R3 प्रूफ करना है। तो इसी तरीके से इस तरह के हमारे पास लास्ट रिलेशन बचा करेंगे। तो लेट्स सपोज मैं इसमें से पार्ट 2 कर लेते हैं। हर चीज़ का पार्ट 1 कर रहे हैं, तो लेट्स सपोज का हम पार्ट 2 कर लेते हैं। तो हमारे पास R2 है दैट इक्वल्स टू S tan बीटा बाई 2। हमने रिलेशन प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2।
अब यहाँ पर हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो है R2 इज इक्वल टू S tan बीटा बाई 2। कंसीडर कर लेते हैं चीज की राइट हैंड साइड। कंसीडर राइट हैंड साइड दैट इक्वल्स टू S tan बीटा बाई 2। तो tan बीटा बाई 2 का फार्मूला जो हमने पहले भी लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है कि tan बीटा बाई 2 दैट इक्वल्स टू S माइनस A S माइनस C ओवर S इंटू S माइनस B स्क्वायर रूट। तो ये यहाँ पर अप्लाई कर देंगे S इंटू S माइनस A S माइनस C ओवर S इंटू S माइनस B। अब आप देखें तो इस फार्मूले को कि अगर मुझे इसको कंप्लीट करना हो डेल्टा के फॉर्म के अंदर, डेल्टा इज इक्वल टू S इंटू S माइनस A S माइनस B और S माइनस C होता है और ये स्क्वायर रूट। तो आप देखिए इस जगह पर कमी किस चीज़ की है, इस जगह पर S और S माइनस B की कमी है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम S माइनस A S माइनस B S माइनस C, हमने S से मल्टीप्लाई और S माइनस B से मल्टीप्लाई किया और सेम इसी फैक्टर से क्या करते हैं डिवाइड भी करते हैं। S माइनस B से हमने डिवाइड भी कर लिया और ये S माइनस B ऑलरेडी जो पहले था। तो ये दोनों वैल्यूज हमने लगाई हैं। S से हमने मल्टीप्लाई भी किया है, डिवाइड भी किया है, S माइनस B से मल्टीप्लाई भी किया है, डिवाइड भी किया है। तो अब यहाँ हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बन गया, दैट इज इक्वल टू S, ऊपर वाली सारी चीज़ अगर देखें, अगर मैं स्क्वायर रूट सेपरेट कर दूँ तो S इंटू S माइनस A S माइनस B और S माइनस C ओवर ये आपके पास क्या है S स्क्वायर और ये S और ये S क्या हो गया स्क्वायर और S माइनस B स्क्वायर और ये भी स्क्वायर रूट। तो ये S ये सारी चीज़ क्या बन गई है डेल्टा बन चुकी है और ये चीज़ आपके पास क्या बन गया है S और S माइनस B, क्योंकि स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, S S से कैंसिल करते हैं तो डेल्टा ओवर S माइनस B और दैट इक्वल्स टू R2। इसी तरीके से आपने बाकी जो दोनों रिलेशंस हैं उनको भी इसी सेम एज इट इज प्रूव करना है। इसमें ऑटोमेटिकली जब ये आप tan अल्फा बाई 2 वाला फार्मूला लगाएंगे तो इसमें लास्ट में आपके पास डेल्टा ओवर S माइनस A बच जाएगा और इसमें आपके पास लास्ट पर डेल्टा ओवर S माइनस C बच जाएगा। तो ये ऑटोमेटिकली R3 और R1 प्रूफ हो जाएंगे। सो सिंपल है। अब बात आ रही है जो क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बात क्या कर रहे हैं, 4 पार्ट्स हैं, चारों की लुक डिफरेंट है। हम 1 बाय 1 कर लेते हैं इनको। जैसे कि उसने पहले में हमें कहा है कि जी R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 को हमने क्या प्रूफ करना है S स्क्वायर। ये चीज़ हम अपने पास नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 5। क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट है, हमने प्रूफ करना है R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 को हम प्रूफ करने जा रहे हैं S स्क्वायर। तो कंसीडर कर लें लेफ्ट हैंड साइड दैट इज इक्वल्स टू R1 R2 R2 R3 R3 R1। तो R1 की वैल्यू क्या थी डेल्टा ओवर S माइनस A, R2 की वैल्यू क्या थी डेल्टा ओवर S माइनस B और R3 की वैल्यू क्या है डेल्टा ओवर S माइनस B डेल्टा ओवर S माइनस C प्लस डेल्टा ओवर S माइनस C इंटू डेल्टा ओवर S माइनस A। तो हमने R1 R2 की वैल्यूज यहाँ पर लगा दी। अब इन दोनों में देखें तो क्या हो गया डेल्टा स्क्वायर ओवर S माइनस A S माइनस B प्लस यहाँ पर भी आप देखें तो ये डेल्टा स्क्वायर S माइनस B S माइनस C और यहाँ पर प्लस डेल्टा स्क्वायर S माइनस A S माइनस C। डेल्टा स्क्वायर कॉमन कर लें,
1 over s minus a, s minus b, 1 over s minus b, s minus c, 1 over s minus a, s minus c। तो ये हमने क्या लिया है, डेल्टा स्क्वायर कॉमन लिया इस जगह से। डेल्टा स्क्वायर यहाँ पर अब एलसीएम ले लें, एलसीएम क्या आ जाएगा, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो इसकी बार दो फैक्टर्स हैं, एस माइनस ए भी है, एस माइनस बी भी है, तो एस माइनस सी ऊपर चला जाएगा, प्लस इसकी बार हम क्या करेंगे, एस माइनस ए और यहाँ पर एस माइनस बी। तो अब देख रहे हैं कि जी इसकी बार ये दो फैक्टर मौजूद थे तो हमने एस माइनस सी को ऊपर ले गए, इसकी बार बी और सी मौजूद थे तो हम एस माइनस सी को ऊपर ले गए, और इसकी बार ए एस माइनस ए और एस माइनस सी मौजूद थे तो हम एस माइनस बी के ऊपर ले गए। अब इसको मजीद हम सॉल्व करते हैं। दैट इज इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पर 1s 2s और 3s 3s, बाकी क्या बच रहा है, माइनस ए माइनस बी एंड माइनस सी ओवर s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। डेल्टा स्क्वायर 3s इनमें से माइनस n कॉमन निकाले तो ये a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, और ये s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी है हमारे पास वैल्यू, s माइनस सी, दैट इज इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर। अब ये फैक्टर हमारे पास क्या है, बेसिकली ये चीज़ हमने नोट की हुई थी कि 2s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी की इक्वल होता है, तो इसकी जगह पे वो वैल्यू लगा दें, तो ये 3s माइनस 2s ओवर s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी, डेल्टा स्क्वायर। तो यहाँ क्या बचा है, s, और नीचे ये फैक्टर रिपीट हो रहा है। अब इस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए मुझे यहाँ s चाहिए, तो s से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, डेल्टा स्क्वायर ऊपर क्या बन गया, s स्क्वायर, और नीचे भी डेल्टा स्क्वायर को कैंसिल करते हैं तो हमारे पास s स्क्वायर वैल्यू होगी, दैट इज राइट हैंड साइड। अब है जी हम इसका देखते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है, r1 r2 r3, इसको हमने क्या प्रूव करना है, डेल्टा स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास नोट कर लेते हैं जी। हमारे पास जो चीज़ हमने प्रूव करनी है वो है पार्ट 2 है क्वेश्चन नंबर 5 का, r1 r2 r3 दैट इक्वल्स टू डेल्टा स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेते हैं, r1 r2 r3, डेल्टा की वैल्यू, r की वैल्यू डेल्टा ओवर s, r1 की वैल्यू डेल्टा ओवर s माइनस a, r2 की वैल्यू डेल्टा ओवर s माइनस b, r3 की वैल्यू डेल्टा ओवर s माइनस c की ब्रैकेट्स लगा देते हैं। तो एक डेल्टा, 2, 3 और 4 टाइम्स है, तो डेल्टा की पावर 4, और नीचे क्या है, s इंटू s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, और ये चीज़ किसके इक्वल हो जाती है, आपके पास डेल्टा स्क्वायर की इक्वल हो जाती है। कैंसिलेशन करेंगे तो पर क्या बच जाएगा, डेल्टा स्क्वायर, दैट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। इसका देखते हैं जी पार्ट 3, r1 प्लस r2 प्लस r3 माइनस r1 को हमें प्रूव करना है 4r कैपिटल R। तो जी पार्ट 3 है, प्रूव करना है r1 प्लस r2 प्लस r3 माइनस r इज इक्वल टू 4 कैपिटल R। तो यहाँ पे भी कंसीडर कर लेते हैं जी, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम, r1 r2 r3 माइनस r, तो इनकी वैल्यूज लगाते हैं, डेल्टा ओवर s माइनस a प्लस डेल्टा ओवर s माइनस b प्लस डेल्टा ओवर s माइनस c
माइनस डेल्टा ओवर एस। तो क्यों ना हम ज़्यादा मुश्किल में ना पड़ें, हम दो दो के क्या है एलसीएम ले लें। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, डेल्टा कॉमन आ रहा है, 1 ओवर एस माइनस ए प्लस 1 ओवर एस माइनस बी। और यहाँ पे भी डेल्टा कॉमन आ रहा है, 1 ओवर एस माइनस सी माइनस 1 ओवर एस। यहाँ एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम क्या आता है जी, एस माइनस ए एस माइनस बी। इसकी बार ये फैक्टर मौजूद है तो ये जाके मल्टीप्लाई एस माइनस बी और इसकी बार एस माइनस ए। यहाँ पे भी डेल्टा, यहाँ पर एस इंटू एस माइनस सी एलसीएम आ गया, इसकी बार एस मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसकी बार एस माइनस सी, दैट इज इक्वल टू। अब यहाँ देखें तो आपके पास एक एस ये है, एक एस ये है, तो ये हो गया 2s और माइनस ए माइनस बी ओवर एस माइनस ए एस माइनस बी। यहाँ पे भी डेल्टा एस माइनस एस प्लस सी ओवर एस इंटू एस माइनस सी। ये तो आपस में कैंसल आउट हो रहे हैं। मजीद इसको आगे लेके चलते हैं जी, और यहाँ 2s की वैल्यू लगा सकते हैं हम, हमें पता है 2s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी के इक्वल होता है। यहाँ पर उसकी वैल्यू लगाते हैं आप, तो डेल्टा a प्लस बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी ओवर एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, सॉरी एस माइनस सी तो नहीं है इसमें, प्लस डेल्टा और ये c ओवर s इंटू एस माइनस सी। यहाँ पर ए बी कैंसिल हो गई, यहाँ पर भी c बच रहा है, तो डेल्टा c ओवर s माइनस ए एस माइनस बी प्लस डेल्टा c ओवर s इंटू एस माइनस सी। अब दोनों फैक्टर्स में देखें डेल्टा c कॉमन है, यहाँ 1 ओवर s माइनस ए एस माइनस बी प्लस 1 ओवर एस इंटू एस माइनस सी बच गया। यहाँ फिर से एलसीएम लेंगे आप, एलसीएम लेते हैं तो s इंटू एस माइनस ए है, s माइनस बी है और s माइनस सी है। इसके बाद s माइनस ए और s माइनस बी मौजूद है तो यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा s इंटू एस माइनस सी, और यहाँ पर s इंटू एस माइनस सी है तो s माइनस ए और s माइनस बी जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। डेल्टा सी, इसको मल्टीप्लाई करें अंदर, एस स्क्वायर माइनस सी एस प्लस इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो एस स्क्वायर माइनस ए एस माइनस बी एस प्लस ए ओवर एस इंटू, और ये चीज़ तो बन गई डेल्टा स्क्वायर, लिखने की ज़रूरत नहीं है बार बार इतना कुछ, ये डेल्टा स्क्वायर बन चुकी है। दैट इज इक्वल टू डेल्टा सी, ये s और ये s क्या होगी, s स्क्वायर बल्कि s स्क्वायर टू s स्क्वायर, और इसमें ये इस फैक्टर में इसमें और इसमें क्या कॉमन है, माइनस s कॉमन लेते तो यहाँ a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा, और फिर फाइनली मेरे पास क्या बच रहा है, ए बी प्लस ए बी ओवर डेल्टा स्क्वायर। यहाँ से अभी से कैंसिल कर दें एक डेल्टा को, तो सी और ये वाला डेल्टा 2s स्क्वायर माइनस s, और ये चीज़ किसके इक्वल थी, 2s के इक्वल थी, और ए बी सी ओवर डेल्टा, तो ये 2s स्क्वायर और ये माइनस 2s स्क्वायर और ये प्लस ए बी, तो ये फैक्टर कैंसिल हो गए, ए बी सी ओवर डेल्टा। तो अगर मैं यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड कर दूँ तो 4 ए बी सी ओवर 4 डेल्टा, और ये चीज़ किसके इक्वल है, कैपिटल आर के इक्वल है, और यही रिलेशन हमने उसको प्रूफ करके देना था कि हमारे पास क्या है, 4 आर के इक्वल होता है। ये हमारा पार्ट हो गया जी 3। अब हमारा लास्ट पार्ट है इस वीडियो का, पार्ट 4 है जो क्वेश्चन नंबर 5 का,
और इसमें हमें प्रूव करना है R1 R2 R3 को RS स्क्वायर। ये क्वेश्चन ज़रा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसके सारे पार्ट्स आपको सॉल्व करके दिए, जबकि ये क्वेश्चन बानिस्बत इसके आसान थे, तो इसलिए इनका सिर्फ एक एक पार्ट मैंने सॉल्व किया, बाकी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो R1 R2 R3 को हम RS स्क्वायर प्रूव करना चाह रहे हैं। R1 R2 R3 को हम RS स्क्वायर प्रूव कर रहे हैं। तो हमारे पास जी लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेते हैं। R1 R2 R3, R1 की वैल्यू डेल्टा ओवर S माइनस A, R2 की वैल्यू डेल्टा ओवर S माइनस B, R3 की वैल्यू डेल्टा ओवर S माइनस C। तो डेल्टा क्यूब ओवर S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ की कमी है, यहाँ S नहीं है। अगर यहाँ S से मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो ऊपर डेल्टा S क्यूब और नीचे क्या बन गया, डेल्टा स्क्वायर। स्क्वायर से कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, S डेल्टा। पर मुझे प्रूव करना है R S स्क्वायर। तो आप देखेंगे जी आपके पास S जो है, सॉरी S कह रहा हूँ, R जो है दैट इक्वल्स टू डेल्टा ओवर S होता है। अगर मैं इसको उधर जाके मल्टीप्लाई कर दूँ तो RS किसके इक्वल आ जाएगा, डेल्टा के। मीन्स दैट मुझे इस डेल्टा की ज़रूरत नहीं थी, मुझे S की तो ज़रूरत थी, उसको मैंने चेंज नहीं किया, मैंने डेल्टा को चेंज किया। तो S इसकी जगह पे क्या लग जाएगा, RS, और ये क्या बन गया, RS स्क्वायर, और ये हमारी राइट हैंड साइड है। आई होप सो कि आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। मज़ीद इन क्वेश्चन के मामले में कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स कर सकते हैं, मैं उनका आपको रिप्लाई कर दूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।